सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि श्री बहुगुणा जी ने श्रीमती सतपथी को बताया कि आचार्य श्री धर्म को राजनीति से दूर रखने के हिमायती हैं। एक शिष्य की चमत्कारों के बारे में जिज्ञासा करने पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सिद्धि चमत्कार के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। वे सदा नहीं रहती। हमेशा साथ देने वाली चीज तो व्यक्ति का अपना पुण्य है। व्यक्ति के कर्म ही प्रमुख हैं। कर्मों के परिणाम चमत्कार वरदान से नहीं बदले जा सकते। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। उन दिनों एक योगी दावा कर रहे थे कि उनकी बताई विधि से साधना करने वालों का आसन उठने लगता था। पालथी मारकर बैठने और उन योगी के बताए मंत्रों का जप करने से साधक का शरीर इतना हल्का हो जाता कि अपने आप 6 इंच से लेकर 2 फुट तक ऊपर उठ जाता। शांति कुंज में चल रहे साधना शिविर में शिविरार्थी जिस साधना उपासना का अभ्यास करते थे उसमें किसी तरह की सिद्धि या चमत्कारी क्षमता का आश्वासन नहीं होता था। स्वाभाविक ही था कि विभिन्न जगहों से योग के चमत्कारों की सूचनाओं और इस तरह के दावों के बारे में सुनकर साधक भी उत्सुक होने लगे थे। एक साधक की इस आसन सिद्धि के बारे में उत्सुकता जाहिर करने पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि स्थिरता पूर्वक सुख से बैठना और अपनी उपासना विधि का अभ्यास करना ही आसन सिद्धि है। भगवान पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में आसन की यही परिभाषा की है। इससे अधिक किसी चमत्कार की आशा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई साधक अपेक्षा रखता है तो उसे रामकृष्ण परमहंस के उस प्रसंग को याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने एक सिद्धि प्राप्त महात्मा की चुनौती का उत्तर दिया था। रामकृष्ण परमहंस का वह प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि किसी सिद्ध योगी ने वर्षों तक तप करने के बाद अपने शरीर को निर्भर करने की सिद्धि प्राप्त कर ली। वो हवा में उड़ने लगा था और नदी की बहती धारा पर पैर रखकर चलते हुए इस पार से उस पार भी चला जाता था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जब भेंट हुई तो उसने उन्हें अपनी सिद्धियों के बारे में बताया। सुनकर परमहंस ने कहा कि आप महान योगी हैं। आपने कठोर तप कर योग की महिमा का साक्षात्कार किया है। हम लोग तो माँ के सामान्य उपासक हैं। उनकी आराधना करके ही प्रसन्न रहते हैं। योगी ने फिर अपनी सिद्धियों का बखान किया और रामकृष्ण परमहंस को चुनौती सी देते हुए कहा, देखिए मैं अपने योग वैभव को प्रमाणित करके भी दिखाता हूँ। कहते हुए वो सामने ही बह रही गंगा में उतरा। धारा को छूकर कदम आगे बढ़ाया तो पानी ने उसके पद तल को स्पर्श किया और जमीन की तरह कठोर हो गया। उसने फिर दूसरा तीसरा कदम बढ़ाया और सतह पर चलता हुआ सा वह साधक गंगा के दूसरे किनारे चला गया। उस पार उतरकर वापस उसी तरह चलता हुआ इस पार आ गया। फिर परमहंस के सामने इठलाता हुआ खड़ा हो गया और कहने लगा, ये है योग साधना का चमत्कार। परमहंस ने योगी से कहा कि निश्चय ही यह आपकी योग साधना का चमत्कार है। आपने इसके लिए लंबे समय तक साधना तो की किंतु वह व्यर्थ हो गई। सुनकर योगी चौंक उठा। वह परमहंस की ओर देखने लगा। परमहंस ने नदी की ओर इशारा किया। धारा पर एक नौका तैरती हुई आ रही थी। वे बोले, उस नौका के स्वामी को 2 पाई देकर आसानी से नदी पार की जा सकती है। इसके लिए 10-12 साल तक साधना करने से क्या लाभ। गुरुदेव ने अपने प्रवासी जीवन में एकांत साधना के समय और अज्ञातवास के दिनों में साधना पथ के कई पथिकों को इस तरह के प्रसंगों द्वारा योगाभ्यासियों को सही मार्ग दिखाया था। उनका उल्लेख किए बिना उन्होंने परिजनों द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उक्त घटना का उल्लेख किया। उन्होंने साधकों को इस तरह की सिद्धियों से प्रभावित नहीं होते हुए अपने मार्ग पर बढ़ते रहने के लिए कहा। वे कहते थे कि चमत्कारी सिद्धियां तो मार्ग में चलते हुए मिल जाने वाले फूलों की तरह हैं। इन रंग बिरंगी उपलब्धियों में ही उलझ जाओगे तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकोगे। फूल चुनने के लिए रुको मत, आगे बढ़ते रहो। 1975 में शांति कुंज में रामायण सत्र चल रहे थे। रामचरितमानस के आधार पर
जनमानस को प्रगतिशील प्रेरणा देने की कला में प्रवीण रामायणी 300 से ज्यादा तैयार हो गए थे। गुरुदेव ने एक दिन कहा कि दक्षिण भारत और भारत से बाहर विदेशों में भी लोग वाल्मीकि रामायण से ज्यादा परिचित हैं। राम कथा के प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में इसी ग्रंथ की मान्यता है, सो रामायण पर प्रवचन करने वाले वानप्रस्थी भी तैयार करने चाहिए। आश्रम के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से सुबह ही उन्होंने कहा और इस विचार को क्रियान्वित भी कर दिया। गुरुदेव ने एक साधक का नाम लिया और कहा कि उन्हें रामायण के अध्ययन और मंथन में लगा दिया जाए। अध्ययन तो उसका है ही, उसे राम कथा के संदर्भों और प्रसंगों के संचयन के लिए कह दें। वह गोष्ठी पूरी हुई तो गुरुदेव ने कहा उसे अभी मेरे पास भेज दें। कुछ ही मिनट बाद वह कार्यकर्ता गुरुदेव के सामने थे। वे संस्कृत साहित्य के प्रति रुझान रखते थे। अंग्रेजी भाषा और साहित्य में भी उनकी अच्छी गति थी और कुछ ही महीने पहले वे शांति कुंज आए थे। गुरुदेव ने उन्हें उनका काम समझाया और कहा आज से ही इस काम में जुट जाओ। उन्होंने गुरुदेव का आदेश सुना और तुरंत दौड़ते हुए से नीचे प्रस्थान किया। तब शांति कुंज की निचली मंजिल पर कुछ अलमारियों में रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथ रखे हुए थे। अधिकांश ग्रंथ गुरुदेव मथुरा से यहाँ आते हुए साथ ले आए थे। उन कार्यकर्ता ने अलमारी खोली और रखी हुई पुस्तकों में वाल्मीकि रामायण की पोथी निकाली। व्यवस्था विभाग को इस बारे में बताया और अपने कमरे में ले जाकर पूजा स्थान पर रख दिया। वाल्मीकि रामायण को पूजा स्थान पर रखा तो रखने से पहले उसे साफ किया, पोछा, ग्रंथ के पन्ने उल्टे पलटे और इसमें रखे धागे को पहले अध्याय के आरंभ में रखा। फिर ग्रंथ की पूजा की, दीपक जलाया और पूजा चौकी पर स्थापित कर ग्रंथ देवता का आवाहन किया। कहीं पढ़ा था कि शास्त्र का श्रद्धा भाव से अध्ययन किया जाए तो उसके देवता ग्रंथ का रहस्य अपने आप खोल देते हैं। अनादर या आनन फानन में पढ़ने लगने पर ग्रंथ अपने आप को सिकोड़ लेता है, अध्येता को अपने मर्म तक नहीं पहुंचने देते। उन साधक ने इस शिक्षा का स्मरण करते हुए ही पूजा चौकी पर ग्रंथ की प्रतिष्ठापना कर ली थी। इसके बाद उन्होंने ग्रंथकर्ता वाल्मीकि को प्रणाम किया और गुरुदेव का स्मरण करते हुए रामायण का पहला अध्याय पढ़ लिया। पहला अध्याय पढ़कर उन्होंने ग्रंथ बंद कर दिया और दैनंदिन कार्यों में लग गए। दोपहर 1 बजे के लगभग गुरुदेव प्रवचन के लिए नीचे उतर रहे थे। वे कार्यकर्ता सामने ही दिखाई दे गए। उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया तो गुरुदेव ने पूछा, काम शुरू कर दिया बेटा? साधक ने कहा, मूल रामायण के आधार पर एक रूपरेखा तैयार की है गुरुदेव, आपको बताना है। चलते चलते गुरुदेव ने कहा, 3 बजे के करीब आ जाना, उस वक्त बात कर लेंगे। ये कहकर गुरुदेव आगे बढ़ गए। साधक ने तय समय पर गुरुदेव के पास अपने सुबह के काम की रिपोर्ट दी। गुरुदेव ने सुनकर कुछ सूत्र बताए और कहा, इस तरह तुम्हें रामायण समझने में महीना भर भी नहीं लगेगा। उन साधक ने अगले दिन से ही उन सूत्रों पर अमल शुरू कर दिया। देखा कि पहले ही खूब मन लगा। अध्ययन शुरू करते ही जैसे ग्रंथ स्वयं बातें करने लगा। आनंद आया। अगला दिन, फिर दूसरे दिन और तीसरे चौथे दिन भी इसी तरह अध्ययन किया। लगता था जैसे आनंद की वर्षा हो रही है। ग्रंथ खोलते ही महर्षि वाल्मीकि रामायण पर प्रवचन करने लगते हैं। इसी बीच एक दिन की बात है, स्वाध्याय साधना की व्यवस्था में जुटे वे प्रातःकालीन उपासना में तल्लीन थे। ब्रह्म संध्या के षट कर्म संपन्न कर लेने के बाद सविता देवता के ध्यान के साथ गायत्री मंत्र का जप चल रहा था। ध्यान में सविता के तेजोमय प्रकाश के साथ गुरुदेव की छवि का स्मरण भी आ जाता। ध्यान की गहन भाव भूमिका में उन कार्यकर्ता ने देखा कि एक गौर वर्ण ऋषि अपने साथ 2 किशोर बालकों को लेकर गंगा के तट पर विचरण कर रहे हैं। उन बालकों में एक श्याम वर्ण थे और दूसरे का रंग साफ गौर वर्ण था। दोनों की उम्र 14-15 वर्ष की रही होगी। उन्होंने हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे। यात्रा के समय धनुर्धारी अपना धनुष प्रायः बाएं कंधे पर रखते हैं और दाएं कंधे पर तुड़ीर होता है। युद्ध का अवसर आने पर बाएं कंधे से उतारकर धनुष हाथों में आ जाता है और शर संधान करते समय दाहिने कंधे के पीछे संचित तीर निकालकर
धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हुए शरसंधान किया जाता है। उन किशोरों ने बाएं हाथ में धनुष पकड़ रखा था और दाहिने हाथ में एक एक तीर था। ध्यान जप में बैठे साधक ने अनुमान लगाया कि दोनों कुमार अपने गुरु के साथ आतताई शक्तियों का नाश करते घूम रहे हैं। साधक को आभास हो रहा था कि वे खुद उस दृश्य में गंगा के तट पर स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे संध्या गायत्री का सेवन कर रहे थे। ऋषि और उनके साथ चल रहे दोनों कुमार भी गंगा के तट पर रुके। ऋषि ने पास ही खड़े एक वृक्ष की ओर इशारा किया और कुमारों ने अपने धनुष बाण उस वृक्ष की शाखाओं पर रख दिए। वहां से आकर वे गंगा की धारा में उतरे। हाथ पैर मुंह आदि धोने के बाद उन्होंने सविता देवता को अर्घ्य चढ़ाया और बाहर आकर अपने गुरु को प्रणाम किया। तीनों ने आपस में कुछ बातें की। दरअसल उसे वार्तालाप कहना ठीक नहीं होगा, बोल तो ऋषि ही रहे थे। दोनों कुमार तो उनकी बातें सुन रहे थे और बीच बीच में कुछ पूछ लेते थे। उधर वृक्ष के नीचे बैठे साधक का ध्यान उन तीनों की ओर लगा हुआ था। वह बड़े ध्यान से देख रहे थे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।